तो चलिए बिना किसी देरी के आज का चैप्टर शुरू करते हैं। एक तेज चीख के साथ एक लड़की की आंखें धीरे धीरे खुलती है। इस वक्त उस लड़की को अपने बॉडी में हद से ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। तभी एक झटके से वो लड़की उठकर बैठ जाती है। वह लड़की हैरान भरी नजरों से चारों तरफ देख रही थी। वो लड़की इस वक्त एक जेल में मौजूद थी। मैं यहाँ कैसे आई? जहाँ तक मुझे पता है, मेरी तो मौत उस बम ब्लास्ट में हो चुकी थी। जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं ईशा है। तभी ईशा के कानों में एक लड़की की आवाज गूंजती है। ईशा। अपना नाम सुन ईशा जब सामने देखती है, तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। लेकिन उसके चेहरे पर सो नहीं हो रहा था। यही तो खासियत है ईशा की, वह अपने इमोशंस कभी अपने चेहरे पर नहीं लाती है। ईशा एक तक सामने देखते हुए अपने कोल्ड वॉइस में कहती है, कौन हो तुम? ईशा की बात सुन वह लड़की जो ईशा के सामने खड़ी थी, उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। वो लड़की ईशा के सिर से अपना सिर जोड़ लेती है। इस वक्त दोनों की आंखें बंद थी। तभी उस लड़की के आंखों से एक बूंद आंसू ईशा के हाथ पर गिर जाती है, जिसे महसूस कर ईशा की बंद आंखें खुल जाती है। वो लड़की ईशा को देख के कहती है, ईशा मैं वो हूँ जिसके बॉडी के अंदर तुम्हारी सोल है। कुछ पल रुक। वो लड़की रोते हुए आगे कहती है, वादा करो ईशा तुम मेरे दुश्मन से बदला लोगी, मुझे चोट पहुंचाने वाले उस शख्स से मेरा बदला लोगी, जिसने मुझे यहाँ पहुंचाया है। वो लड़की रोते हुए आगे कहती है, आखिर गलती क्या थी मेरी? मैं भी तो सबकी की तरह एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी। मैं भी चाहती थी मेरी भी फैमिली मुझसे बेइंतहा प्यार करें, लेकिन उन्होंने मुझे आज तक सिर्फ और सिर्फ दर्द दिया है। उन सब ने मुझ पर यकीन नहीं किया। इतना कहते हुए वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है। वही ईशा जो इस वक्त बिना किसी एक्सप्रेशन के उस लड़की की बातें सुन रही थी, उसके आंखों में भी धीरे धीरे आंसू बहने लगे थे। जो लड़की आज तक अपने दर्द पर भी नहीं रोई, वो उस लड़की को दर्द में रोता देख उसके आंसू निकल रहे थे। ईशा अपने कांपते हाथ आगे बढ़ाते हुए, जैसे ही उसे छूने वाली थी, उसका हाथ उस लड़की के बॉडी के आर पार हो जाती है। वो लड़की ईशा को देखते हुए कहती है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है ईशा, अब तुम्हें ही उस शख्स को ढूंढना है जिसने मुझे इस हालत में पहुंचा है। मुझसे वादा करो ईशा, तुम मेरे हर एक दर्द का बदला लोगी। उस लड़की की बात सुन ईशा अपनी खूनी लाल आंखों से देखते हुए कहती है, मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं तुम्हारे हर एक दर्द का बदला लूंगी, मौत से भी बदतर सजा दूंगी उसे। ईशा की बात सुन उस लड़की के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। धीरे धीरे वह लड़की एक तेज रोशनी में गायब हो जाती है। ईशा अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ उस तरफ देख रही थी, जहां से वह लड़की अभी गायब हुई थी। ईशा अपनी आंखें बंद करती है, तभी उसे अपने पास्ट लाइफ का एक सीन दिखाई देता है। फ्लैशबैक। ईशा इस वक्त अपने बॉसी चेयर पर बैठी, अपनी लंबी लंबी उंगलियों को तेजी से लैपटॉप पर घुमाई जा रही थी। इस वक्त उसका चेहरा पूरी तरह से इमोशनलेस था। तभी ईशा की नज़र पास में पड़ी एक नोबेल पर जाती है, जो कि ईशा का पी ए राज का था, जिसे उसने गलती से वहीं रख कर भूल गया था। ईशा उस बुक को लेते हुए उसका टाइटल पढ़ती है, दे विल लव मी प्लीज। ईशा नॉवेल का टाइटल देख अजीब तरह का मुंह बना लेती है। ईशा धीरे धीरे उस नोवेल को पढ़ना स्टार्ट कर देती है। इस बीच उसके चेहरे का एक्सप्रेशन इमोशनलेस ही था। कुछ घंटे बाद ईशा उस नॉवल को फेंकते हुए खुद से ही कहती है, व्हाट रबिश, कैसा नॉवल है। अगर मेरी फैमिली ऐसी होती तो उन्हें मैं अपने ही हाथों से मार देती। दरअसल ईशा इसलिए ऐसा कह रही थी क्योंकि उसे उस नॉवेल के विलेन के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। माही और हीर कहने को तो एक ही बाप की बेटी थी, लेकिन उन दोनों की मॉम अलग थी। माही नॉवल की हीरोइन जो बहुत ही इनोसेंट काइंड हार्टेड है, हमेशा दूसरों की खुशी में खुश रहती है। उसकी यही अच्छाई की वजह से सब उसे पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा मेन लीड भी माही की अच्छाई की वजह से उसे पसंद करने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, कभी भी किसी को देखकर जज नहीं करना चाहिए। वही हमारी नॉवेल की विलेन हीर कहने को तो बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन आज तक उसे किसी का भी प्यार नहीं मिला।
उसकी खुद की सगी मॉम भी उससे प्यार नहीं करती। अपनी फैमिली का प्यार पाने के लिए हीर ने ना जाने क्या कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि हीर ने माही तक को भी कॉपी किया। वह क्या खाती है, क्या पीती है, क्या पहनती है, लेकिन उसे मिला क्या, सिर्फ और सिर्फ माही की कॉपी कैट होने का टैग। बचपन से ही प्यार ना मिलने की वजह से हीर के दिल में माही के लिए नफरत पनपने लगा था। लेकिन जब हीर ने देखा कि मेलिड भी उसकी सौतेली बहन को पसंद करने लगा था, ये देख उसके दिल में माही के लिए और भी ज्यादा नफरत होने लगा था। फ्लैशबैक एंड। ईशा अभी यह सब सोच ही रही थी, तभी उसके कानों में एक औरत के चिल्लाने की आवाज गूंजती है, ए लड़की जल्दी उठ, तेरी जमानत हो गई है। इतना कहते हुए वो औरत एक नजर जख्मी ईशा को देख वह उसे मुंह बनाते हुए चली जाती है। आगे क्या होने वाला है इस कहानी में? क्यों गई थी हीर जेल में? किसकी साजिश का शिकार बनी हीर? क्या ईशा हीर के गुनहगार का पता लगा पाएगी? जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। कंटिन्यू कमेंट और लाइक कर देना।